इंदौर के छतरीपुरा इलाके में एक होटल के बाहर से गुजरात के एक व्यापारी का करोड़ों का सोना उन्हीं का ड्राइवर लेकर फरार हो गया। घटना के करीब 12 दिन बाद व्यापारी ने मंगलवार को क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि अहमदाबाद निवासी धर्मेंद्र भाई ने इंदौर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई है कि ड्राइवर 4 किलो 800 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया, जिसकी कीमत 4 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है। ये 9 तारीख की घटना है, जब ये यहाँ पर आए थे। व्यापारियों के जो 2 लड़के थे वो लोग आए थे और धर्मेंद्र भाई नाम है उनका, गुजरात के व्यापारी हैं सोना चांदी के। और इन्होंने लगभग 4 किलो 80 ग्राम वजन का सोने का जो जेवरात होता है वो लेकर के लोग आए थे। वो सैंपल दिखा रहे थे सभी जगह कि भाई यार उनका सैंपल कहीं पसंद आ जाए तो वो उसका विक्रय कर सकें। उसी बीच में ये जो 2 लड़के आए थे उनमें से एक लड़के की नीयत खराब हुई और जब दूसरा लड़का कहीं दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए कहीं किसी उसमें गया तो फिर ये इसको थोड़ा टाइम मिल गया, तो इसमें गाड़ी सही थी। पूरा जो माल था 4 किलो 800 ग्राम सोना, ये पूरा का पूरा लेकर के वो फरार हो गया है। तो हम लोग से जानकारी मिली है कि उसके साथ में कोई और गाड़ी भी आई थी और उस गाड़ी में भी कुछ आरोपी थे और ये दोनों मिलकर के ये सामान गायब किया है। अब इसमें टेक्निकल तरीके से और हर तरीके से आरोपियों की रजिस्टर पे तलाश की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि आरोपी मिले और माल भी बरामद हो। तो बताया जा रहा है कि पुलिस तक पहुंचने में व्यापारी को 8 दिन लगता है। ये अभी जो जानकारी मिली है वो ये है कि वो ये लोग पहले अपने स्तर पर भी इसकी तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, जब नहीं मिला तब उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और पुलिस से संपर्क करने के दौरान पुलिस ने जब इनकी पूरी जानकारी इन्होंने दी उस आधार पे अमानत में हत्या का केस रजिस्टर किया है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में टाइल्स के एक व्यापारी की कार से अज्ञात चोर टायर चुरा ले गए। घटना उस समय हुई जब व्यापारी ने अपनी कार घर के बाहर खड़ी की थी। अगली सुबह उन्होंने देखा कि उनकी कार के चारों टायर गायब है और वाहन ईंटों पर खड़ा है। व्यापारी ने तुरंत लसूड़िया थाना पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने व्यापारी के निवास के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें पूरी घटना कैद पाई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी। ये एक टाइल्स कारोबारी है जो कि लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहते हैं और उनके द्वारा ये रिपोर्ट की गई है कि उनके जो कार के जो टायर हैं कोई खोलकर और चोरी करके ले गया है। और उनके द्वारा चूंकि सीसीटीवी फुटेज भी लगे हुए, सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद हो गई है। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस जो कॉलोनी में और भी कई सीसीटीवी लगे हुए हैं। इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो लसूड़िया की टीम है वो आइडेंटिफिकेशन कर रही है और आइडेंटिफिकेशन के बाद लगातार उसमें कनेक्शंस आगे जहाँ भी सीसीटीवी मिलते जा रहे हैं उसके आधार पर उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के बाद कर रही है और जल्दी उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में ठगी के एक मामले में फरार चल रहे एक सब इंस्पेक्टर और उसकी महिला एसआई साथी को इंदौर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी बाणगंगा थाना क्षेत्र की सावर रोड स्थित एमरल्ड सिटी में छुपे हुए थे, जहां से उन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से करीब 1 किलो 20 ग्राम सोने के आभूषण और 10 लाख रुपए नकद बरामद किए। हाँ, 3-4 दिन पूर्व एक दिल्ली पुलिस की टीम आई हुई थी जो वहां पर मार्च के महीने में साइबर पुलिस स्टेशन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। उसके संदर्भ में उनके द्वारा एक वहां पर मार्च में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और यहाँ पर आकर के अरविंदो के पास रुके हुए 2 तथाकथित आरोपी मिस्टर अंकुर और नेहा 2 को अभिरक्षा में लेकर के और पुलिस गई हुई है और अपने प्रकरण में वो विवेचना कर रही है। क्या कुछ कोई साइबर से रिलेटेड कोई वहाँ पे प्राथमिकी दर्ज हुई थी, उस पर से कुछ छल कपट की प्राथमिकी शायद दर्ज की गई है और ये भी बताया गया था कि शायद वहाँ पे दिल्ली पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं और शेष बाकी तथ्यों के बारे में जानकारी आपको दिल्ली पुलिस से मिलेगी। सर, बताया जा रहा है कि जो पकड़े गए आरोपी है दिल्ली में ही पुलिस कर्मी थे। हाँ, दिल्ली पुलिस के ही अधिकारी कर्मचारी बताया गया है और दिल्ली की ही पुलिस अधिकारियों की टीम के द्वारा उनको पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था। इंदौर पुलिस ने किस तरह से उनका सहयोग किया था? क्योंकि पुलिस की टीम आई हुई थी और थाना बाणगंगा से सहयोग चाहा गया था, जिसमें से थाना बाणगंगा के द्वारा सहयोग दिया गया था अभिरक्षा में लेने के लिए। सर, इनका कहना है कि जो आरोपी है उनने जो पैसे से गोल्ड में तब्दील कर दिया था, वो उनकी दिल्ली पुलिस की विवेचना का अंग है। अभी तक के जो तथ्यों में जो जानकारी आई है कि कुछ पैसों का लेन देन था और कुछ गोल्ड का लेन देन था और बाकी मूल तत्वों के बारे में दिल्ली पुलिस के द्वारा जानकारी दी जा सकती है। लोगों को अपने साथ में लेते हैं, उनके नाम
दो लोग हैं, मिस्टर अंकुर, एक कोई नेहा, ये दो लोगों को अभिरक्षा में लिया गया था। अन्य और किसी को अभिरक्षा में लिया गया हो इसकी जानकारी नहीं। सर वो इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी। अजय नगर में एक घटना सामने आई है जिसमें फरियादिया है जिसकी जो कि पहली पत्नी थी, उसके द्वारा ये रिपोर्ट लिखाई गई है कि ये इसका जो इस पति है जो राजकुमार, इसके साथ 3 साल पहले शादी हुई थी और अब फिलहाल अलग रह रहे हैं और डाइवोर्स का जो कुटुंब न्यायालय में केस चल रहा है, लेकिन कुटुंब न्यायालय में केस चल रहा है। अभी ये दूसरी स्त्री के साथ लिविंग रिलेशन में रह रहा है। तो कल मूसाखेड़ी में ये जो राजकुमार है जो इसका पति वो पूर्व पति इससे बात करने के लिए आया था, तो बातचीत में ही विवाद बढ़ गया और उसने उसको जो पहली पत्नी है उसको चाकू, जो उसकी पत्नी है उसको चाकू मार दिया। फिलहाल उसमें केस रजिस्टर कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। अभी घर पर ताला लगा हुआ है। जो आजाद नगर की टीम लगी हुई है, जल्दी उसको हिरासत में लिया जाएगा, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर के लसूड़ा थाना क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत का मामला सामने आया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बच्ची बीमार चल रही थी और उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। इसी दौरान उसकी अचानक मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। परिजन उसे एक समर कैंप में भी ले गए थे, जहां उसकी हालत और बिगड़ गई। इसके बाद जब परिजन उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। 12 साल की बच्ची की बीमारी से एक मौत होना का एक मामला सामने आया है, जिसमें रिपोर्ट की गई है, जिसमें मर्ग कायम कर लिया गया है। अभी जो प्राथमिक जो जांच में इस तरह की बात आई है कि बीमारी से ग्रसित थी, इस वजह से उसकी डेथ हो गई है। फिलहाल इसे मर्ग कायम किया गया, पोस्टमार्टम कर लिया गया है और जांच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, बिना पोस्टमार्टम के ये कमेंट नहीं कर सकता हूँ मैं। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।